नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। किस्सा उस वक्त का जब नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की सहायता के लिए कंधे पर जनेऊ डाले, माथे पर तिलक लगाए वीर हिंदुस्तानी सपूत हवा से बातें करते हुए, रेत का सीना चीरते हुए बिजली की रफ्तार के साथ अरब की जमीन करबला की तरफ रवाना हो रहे थे और मोहम्मद साहब की मदद के साथ साथ लिख रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता की एक अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, धर्मों के खिलाफ नहीं। इसी अमर कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब करबला में जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होकर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था। लेकिन उसे पता था जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। इसीलिए उसने इमाम हुसैन और उनके परिवार को करबला में एक साथ घेर लिया और उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। तभी इमाम हुसैन ने 2 खत लिखे, पहला अपने बचपन के दोस्त हबीब को और दूसरा करबला से बहुत दूर अपने भाई जैसे दोस्त भारत के एक हिंदू राजा मोहल्ला राजा राहिब सिद्दत को। दोनों को मदद के लिए बुलाया। राहिब सिद्दत एक मोहल्ला ब्राह्मण थे। इमाम हुसैन की खबर मिलते ही वो मोहयाल ब्राह्मणों की सेना के साथ करबला के लिए रवाना हो पड़े। जब तक राजा दत्त भारत से हजारों मील दूर अरब पहुंचे, तब तक इमाम हुसैन शहीद हो गए थे। यह जानकर राजा दत्त का दिल टूट गया। जोश में अपनी तलवार अपने ही गले पर रख ली और कहने लगे, जिसकी जान बचाने आए थे वही नहीं बचा तो अब हम जीकर क्या करेंगे। तभी इमाम हुसैन के चाहने वाले वीर योद्धा जनाबे अमीर मुख्तार ने उन्हें यह करने से रोक दिया। फिर राजा दत्त और मुख्तार ने मिलकर इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के मकसद से जालिम बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यह तारीख थी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी। इस समय यजीद की फौज इमाम हुसैन के सिर को लेकर कुफा के इनबेजियाद के महल में जा रही थी। राजा दत्त ने यजीद का पीछा किया और इमाम हुसैन का सिर छीनकर दमिश्क की ओर कूच कर गए। रास्ते में एक पड़ाव आया। वो रात बिताने के लिए रुके, जहां यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। इमाम हुसैन के सिर की मांग की। राजा दत्त हुसैन का सिर उन्हें नहीं देना चाहते थे। राजा दत्त ने इमाम का सिर बचाने के लिए अपने बेटे का सिर काटकर उन्हें दे दिया, लेकिन यजीद की फौज केवल इमाम हुसैन का सिर ही लेना चाहती थी। इमाम हुसैन का सिर बचाने के लिए राजा दत्त ने एक एक करके अपने 7 बेटों का सिर काट डाला और उन्हें बताने की कोशिश की कि ये इमाम हुसैन का सिर है, लेकिन फौज ने इसे इमाम हुसैन का सिर मानने से इनकार कर दिया। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। राजा दत्त के दिल में भी इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेने की आग भड़क रही थी और अपने बेटों को खोने का गम भी था। अब राजा दत्त अपनी सेना के साथ जंग मैदान में उतर गए। बहादुरी से लड़ते हुए चुन चुन कर हुसैन के कातिलों से बदला लिया। अब हिंदुस्तानी तलवार अरब के करबला में अपने जोहर दिखा रही थी। सिर पर कफन बांधकर लड़ रहे राजा दत्त ने जंग जीत ली और कुफे के इनबेजियाद के किले पर कब्जा भी कर लिया और उसे गिरा भी दिया। मोहयाल राजा राहिब सिद्दत ने इस जंग को जीतकर अपने दोस्त इमाम हुसैन की शहादत का बदला ले लिया और इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी हिंदू मुस्लिम के प्रेम की एक वो अमर कहानी जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। आपको हिंदू मुस्लिम के प्रेम की अमर कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।